भारत को आजादी मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच वैसे तो 3 युद्ध हो चुके हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक और लंबा चलने वाला युद्ध था वो है कारगिल। ये युद्ध ऐसा था कि आज 25 साल बाद भी जब लोग इस जंग की बात करते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस युद्ध की कई यादें ताजा हो जाती हैं। इस जंग से जुड़ी अनेकों कहानियां हैं। किसी को सुनकर सीने में जोश भर जाता है तो किसी को सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। तिरासी दिन चला 1999 का कारगिल युद्ध हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन पूरा देश जहां पाकिस्तान पर एक और जीत की खुशी मनाता है तो वहीं दूसरी ओर इस युद्ध में शहीद हुए लोगों को भी याद किया जाता है। आज 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना के रिटायर्ड विजय कुमार डागा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कारगिल युद्ध के बारे में बात की। बता दें कि सेना से रिटायर्ड विजय कुमार कारगिल युद्ध लड़ चुके हैं। उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान हालातों पर बात की जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि विजय कुमार डागा भारतीय सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं। वर्तमान में वह कलेक्टर कार्यालय रायपुर में AG 3 के पद में कार्यरत है। 1996 में जब वह महज 16 साल के थे तब उनकी सेना में भर्ती हुई। विजय कुमार डागा ने बताया कि कारगिल युद्ध के दौरान वह 9 महार बटालियन में पदस्थ थे। वहीं कारगिल युद्ध शुरू होने से पहले विजय कुमार छुट्टियों पर थे। जैसे उन्हें इस युद्ध की जानकारी मिली वह सीधे रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे, जिसके बाद उन्हें रायपुर जिले से विजय तिलक करके युद्ध के लिए भेजा गया। हर तरफ सेना ही सेना की एक लड़ाई का जो दृश्य होता है और ऐसा उस समय लग रहा था कि जो सेना में सैनिक भर्ती होता है उसकी जिम्मेदारी निभाने का सबसे अच्छा अवसर आ गया है। और वो निभाने के समय ऐसा लग रहा था कि अब राष्ट्र के प्रति हमारे कुछ करना है और ऐसा माहौल अपने आप में एक रोमांचक था और स्फूर्ति पैदा कर रहा था कि अब आज कुछ न कुछ आर पार का फैसला करके ही हम वापस वतन के लिए कुछ अपना निछावर करेंगे या जीत दिलाएंगे। विजय कुमार डागा ने बताया कि कारगिल युद्ध में छत्तीसगढ़ से करीब 200 लोग जंग में शामिल रहे। साथ ही ये भी बताया कि युद्ध कैसे शुरू हुआ। वहाँ पर हम लोगों की जो बटालियन है लगभग हर जो नाला होता है या पुलिया होता है या पहाड़ का जो कोई किनारा सा दर्रा होता है वहाँ पर हमारी बटालियन लगभग छोटे छोटे पोस्टों में बटी रहती है और रोजमर्रा की जिंदगी वहाँ पर हम लोग सिक्योरिटी अलर्ट में रहते हैं कि कोई वहाँ के जनधन को किसी भी प्रकार की यदि हानि होती है या आतंकवाद से हो या किसी भी प्रकार से तो उसकी हम लोग रक्षा करने के लिए वहाँ पर तैनात रहते हैं। तो ऐसी एक दौर था कि जब बटालियन अपने नदी नाले की इसमें कहीं पर तैनात थी और वहाँ पर एक बकरवाल के माध्यम यानी बकरवाल के मूवमेंट के द्वारा एक आम नागरिक जो यानी कि वहाँ का मुल्तान निवासी था उसने खबर दिया कि इस बार की जो बकरवालों की हरकत है, बकरवाल मतलब जो अपने चारवाहों को जो खच्चर होते हैं, बकरी होते हैं, उन लोगों को एक स्थान से दूसरी जगह ले जा करके उनका एक जगह बनाते हैं, ठिकाना बनाते हैं सर्दियों में। तो वो ऐसा मूवमेंट था कि उसमें कुछ गड़बड़ी सा लग रहा था कि नहीं, इस प्रकार अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार की जो उनकी मूवमेंट है वो एक अलग तरह की है जो संदेशपद है। तो उसको संदेह को ध्यान में रखते हुए उस पर सर्च किया गया, रिसर्च किया गया, सिक्योरिटी को बढ़ाई गई। तब पाया गया कि वाकई में जो ये बकरवाल की मूवमेंट है वो एक नई घटना को अंजाम देने वाली। भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ को लेकर भी विजय कुमार डागा ने बात की। जरा सुनिए क्या कहा। में लगभग जहां जहां भारतीय सेना पहले रह चुकी थी और उस पोस्ट को खाली करके मान लो थोड़ा नीचे तरफ आ जाते हैं तो वहां पर उन्होंने अपना कब्जा बना लिया था, क्योंकि सर्दियों में ऐसे भी क्या अपने बर्फबारी रहती है तो लगभग पोस्ट छोड़ करके पीछे जहां पर ज्यादा लोग एक साथ रह सकते हैं वहां पर रहते हैं, दूरगामी पोस्ट को छोड़ करके नीचे की तरफ आ जाते हैं। कहाँ कब्जा बना लिए थे? लगभग ये आपका तोलोलिंग बोलो, हीना पोस्ट लो या बोल सकते हो
जितने भी यानी कि कश्मीर के एलओसी क्षेत्र हैं, जहां जहां भारतीय सेना रही हुई है, थोड़ा सा नीचे आकर के जहां रहती है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सेना का कोई अभी यानी कि चहल पहल नहीं है, तो उन्होंने वहां पर अपना अपना धीरे धीरे एक हाइड आउट बना करके कब्जा निर्धारण कर लिया था। और वो एक अच्छी तैयारी में बैठे थे कि हमारे को बहुत बड़ा एक अंजाम देना है भारत के विपक्ष में। विजय कुमार डागा ने बताया कि सेना के जवान 24 घंटे तत्पर रहते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान भी सभी जवान हर चुनौती के लिए तैयार थे। वही कि एक सैनिक की जो अहम जिम्मेदारी है कि हमको अपने देश के लिए क्या करना है, राष्ट्र को कैसे बचाना है, जो हमारा ट्रेनिंग का हिस्सा रहता है, वो एक सामने में दृश्य था और उसी को हमने जीत की ओर ले गया। और आज आप देखे होंगे कि कारगिल का 26 जुलाई 1999 को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें हमारे लगभग 1100 जवान बलिदान हुए हैं। उनकी बलिदान होने के इसमें हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके बलिदानी होने के ऊपर आज हमने विजय जो हासिल किया है, उनको यह भेंट जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान हालातों पर बात करते हुए विजय कुमार डागा ने क्या कहा, जरा सुनिए। वाकई ये बहुत दुर्गम क्षेत्र है, यानी कारगिल का, यानी कि अब जम्मू कश्मीर का लगभग क्षेत्र जहां एलओसी है और जहां उन्होंने डिप्लॉयमेंट किया था, यानी पाकिस्तान की सेना ने, वाकई बहुत दुर्गम क्षेत्र है। वहां तक पहुंचना, या कई जगह तो पहाड़ ऐसा है जहां हैंगिंग स्तर पर ऐसा लटकता हुआ है, यानी कि जो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा रहता है रॉक क्लाइंबिंग, और उसमें क्लाइंबिंग में हमारे को सिखाया जाता है कि हमको कैसे एक पहाड़ को काट करके ऊपर चढ़ना है। तो वो ट्रेनिंग बहुत काम आती है और वाकई जिसने ट्रेनिंग में खूब पसीना बहा है, तो जरूर वो एक गोली एक दुश्मन का टारगेट लेकर के आगे बढ़ा हो। विजय कुमार डागा ने इस दौरान ये भी बताया कि किस तरह दूसरी तरफ से अचानक हुई फायरिंग के चलते उनके 4 साथी शहीद हो गए। मैं उस समय कारगिल के, यानी कारगिल नहीं, जम्मू कश्मीर के परतापुर सेक्टर के आगे एक तुर्तुक सेक्टर है, जहां 51172 हिल है, जहां पर मैं अपनी अल्फा कंपनी बटालियन के साथ पोस्टेड था। और लगभग हम लोग वहां पर 5 लोग थे, यानी मेरे को मिलाकर के 6। तो उसमें से हम लोग एक बंकर में बैठे हुए थे और रोज की, यानी कि ये कारगिल वार का जैसे फायरिंग ऑर्डर होता है, उसमें बम्बारमेंट और गोलीबारी रोज, यानी कि एक नृत्य प्रणाली रहती है कि जिसके अंतर्गत हमारे को फायरिंग करना है उनके ऊपर, और वो हमारे मूवमेंट को जज करते हैं, हम उनके मूवमेंट पर जज करते हैं। फायरिंग करने का तरीका होता है फायर ऑर्डर, कि यानी कि हम यहाँ से, मैं जहां पर बैठा हूँ इसका लोकेशन एक जीपीएस जो बोलते हैं आप लोग, जीआर ग्रिड रेफरेंस, उसको वो लोग लोकेट करते हैं कि कैसे यहाँ पर कौन सा सैनिक है या कौन सा पोस्ट है। तो उस पोस्ट के पास में एक वो लोग अपना, यानी कि आरटीओपी रहता है, जो आपने गन सुना होगा, बफोर सुना होगा या तोप सुना होगा, उसके आधार पर वो बम्बारमेंट चलता है। हम भी उनकी तरफ करते हैं, वो भी हमारी तरफ करते हैं। तो उस दिन अचानक से उन्होंने एक फायर ऑर्डर किया और मैं जिस बंकर में था उसमें उन्होंने बंकर करने का फैसला किया, और लगभग शाम का ही समय था और हम और साथी एक साथ खाना खा करके बैठे ही थे। उतने में हमारे, यानी कि पानी वानी का वो था, तो नीचे हम लोग पानी लेने के लिए उतरते हैं, हर दिन यानी पानी लेने के लिए जाते थे। तो मेरे दोस्त और मेरे बड्डी पेयर में हम लोग मूवमेंट करते हैं, कभी भी एक स्थान से जब दूसरे स्थान में जाना है। तो एक दोस्त ने बोला, यार आज तुम लोग पानी लेने चल दो, तो मैं जा नहीं रहा था। जिद में उसने बोला, नहीं यार आज तू ही पानी लेने जाएगा। और उतने में क्या हुआ, हम 2 लोग नीचे उतरे ही, 5 मिनट का एक फासला हुआ होगा, उसमें पाकिस्तान की तरफ से 3 बम्बारमेंट आए, पहला लेफ्ट राइट, और जो तीसरा बम्बारमेंट हुआ वो ऑन द एकदम बंकर पे आया, और वहीं मेरे साथ 4 सैनिक साथी बलिदान हो गए। एक बहुत शोक का दृश्य था कि अब रात भर हमको कैसे रहना है। एक तरफ बड़ा, यानी कि वो उस समय का पल बड़ा आज भी मन को कचोटता है कि मेरा जो स्थान मेरे दोस्त ने ले लिया, और उसके बलिदानी के ऊपर हमने आज विजय हासिल। भावुक हुए विजय कुमार डागा ने अपने साथियों को खोने के पल का भी जिक्र किया। एक जिस सैनिक के साथ, जिस साथी के साथ मैं रोज उठता बैठता खाता था, उसके परिवार के बारे में हम चिट्ठियां पढ़ते थे, इस टाइप का एक पल था कि यानी कि हर पल को ना रुलाता है कि काश मैं उसकी जगह चल देता, वो आज अपने परिवार के बीच में रहता। यानी कि बहुत, क्या बताऊं, मेरे इसके अश्रु की भाषा में भी इस बात को नहीं बोल पाऊंगा। वहीं भारत की जीत को लेकर विजय कुमार डागा ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। सब तरफ टाइगर हिल में जब सबसे पहला तिरंगा ध्वज फहराया गया, तो वहां से विजय अभियान शुरू हो गया, और लगातार जिस जिस पोस्ट में उनका कब्जा था, हर जगह भारत का अपना तिरंगा ध्वज फहरा करके हमने जीत का पताका लहरा दिया था। और पूरे देश में
लगभग यानी कि इस देश में यानी पूरे लड़ाई में पूरे भारत के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि हर तरफ से उन्होंने एक ऐसा जोश भर दिया था, आप लड़ाई लड़ो, राष्ट्र की सेवा करो, आपका परिवार हम संभालेंगे। यानी एक बहुत बड़ी जोश की बात होती है। उस समय चिट्ठी पत्री का दौर होता था, तो एक चिट्ठी पत्री के माध्यम से ही हमारी समाचार मिलती थी या हमारे को बताते थे बेटा कैसे है, माँ पूछती थी बेटा कैसे है, भाई पूछता था कैसे है। यानी सभी सैनिकों के साथ यही हालात थे कि हमारे चिट्ठी पत्री हमारे को जानकारी देता था कि हमारा परिवार कैसा है और हम लोगों की खबर उन तक कैसी है। तो उन लोगों का जोश भरा संदेश हमारे को प्रसारण होता था और वही एक पूरे आम नागरिकों की, जो भारत देश के लोगों की राष्ट्र भावना है उस समय जागृत हुई थी और उसी का परिणाम है कि हमने कारगिल पर विजय पाया। खैर, इस खबर में इतना। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।